बहुत पुरानी एक जगह पर समय से अनछुआ हरा भरा जंगल था। यह जंगल सदियों से अपनी प्राकृतिक सुंदरता को संजोए हुए था, मानो समय की धारा इसे छू भी नहीं पाई हो। सूरज की किरणें पत्तों से छनकर जंगल की जमीन पर नाचते हुए पैटर्न बनाती थी। यह था एमरल्ड जंगल, जहां हर कोना एक नई कहानी कहता था। हवा में कुदरत का संगीत गूंजता था, पंछी मीठे गीत गाते थे और झरने साफ पानी में गिरते थे। यहाँ की हर ध्वनि, हर आवाज एक अद्भुत संगीत का हिस्सा थी। एमरल्ड जंगल बहुत सारे जानवरों का घर था। यहाँ की विविधता अद्वितीय थी। हर प्राणी अपने आप में खास था। पिघली हुई चॉकलेट जैसी आंखों वाले हिरण शांति से चरते थे। उनकी आंखों में एक अनोखी चमक थी जो इस जंगल की शांति को दर्शाती थी। जबकि बंदर लताओं से झूलते थे, उनकी बातचीत पेड़ों से गूंजती थी। उनकी हरकतें और शरारतें जंगल को जीवंत बनाती थीं। लेकिन इस जन्नत के असली रत्न पंछी थे। उनके पंख ऐसे थे जैसे इंद्रधनुष जिंदा हो गए हों, जो जंगल को अपने गीतों से भर देते थे। उनके गीतों में एक जादू था जो हर दिल को छू जाता था। जानवर आपस में मिलजुल कर रहते थे, जंगल की लय को समझते थे। हर जीव संतुलन बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाता था। यहाँ का हर प्राणी एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर रहता था। जंगल ने उन्हें शांति और बहुतायत की जगह प्रदान की। यह एक ऐसा स्थान था जहाँ हर जीव को अपनी जगह और महत्व का एहसास होता था। सभी पंछियों में मोरू मोर सबसे अधिक प्रशंसा पाता था। उसके पंख रंगों का तमाशा थे। पन्ना, नीलम और माणिक रंग उसकी शानदार पूंछ पर झिलमिलाते थे। जब मोरू नाचता था तो जंगल अपनी सांस रोक लेता था। वो अपने पंखों को हजारों रत्नों वाले पंखे की तरह फैलाता था। मैं जितना सुंदर हूँ उतना ही चालाक भी हूँ। मैं जंगल को अपनी उंगलियों की तरह जानता हूँ और हर जीव की भाषा समझता हूँ। दूसरे जानवर मोरू का सम्मान करते थे और अक्सर सलाह के लिए उसके पास आते थे। मोरू दयालु और सौम्य था। अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग जंगल की भलाई के लिए करता था। वो जंगल की शजरोत को बांटने में विश्वास रखता था और हमेशा जरूरतमंदों की मदद करता था। जंगल के फर्श के ऊपर गैराह गिद्ध चक्कर लगा रहा था। उसकी आंखें कांच के टुकड़ों की तरह तेज नीचे जमीन को देख रही थीं। गैराह एक अतृप्त भूख से प्रेरित था, केवल अपनी परवाह करता था और अपने लालच के लिए जाना जाता था। अन्य गिद्धों के विपरीत, जो जंगल की सफाई और बीमारी को रोकने का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य निभाते थे, गैराह अपने उचित हिस्से से ज्यादा चाहता था। वो अक्सर दूसरों का खाना चुराता था, जिससे उसके पीछे गुस्सा और नाराजगी का सिलसिला बन जाता था। मैं दूसरे गिद्धों की तरह नहीं हूँ। दूसरे जानवर गैराह से बचते थे। उसके स्वार्थ की कहानियां फुसफुसाते थे। वे उसके बढ़ते लालच को लेकर चिंतित थे, यह जानते हुए कि यह उनके प्यारे जंगल के सामंजस्य को बिगाड़ सकता है। एक दिन गैराह ने मोरू को फुसफुसाते झरने के पास देखा। धूप मोरू के शानदार पूंछ के पंखों पर चमक रही थी। हर पंख 1000 छोटे इंद्रधनुष के साथ झिलमिलाता हुआ प्रतीत हो रहा था। गैराह के हृदय में लालच समा गया। दोस्त मोर, तुम्हारे पंख बहुत शानदार हैं। वे मुझे जंगल का सबसे शक्तिशाली पक्षी बना देंगे। मेरे पंख जंगल का एक उपहार है गैराह। वे शक्ति लाने के लिए नहीं बल्कि खुशी के लिए है। मोरू की बातों को अनसुना करते हुए गैराह ने अपनी बात जारी रखी। मैं तुम्हें तुम्हारे एक शानदार पंख के बदले में कुछ भी दूंगा। मोरू जानता था कि उसे लालची गिद्ध को चकमा देना होगा। उसके पास एक विचार था। मोरू ने गैराह के प्रस्ताव पर विचार करने का नाटक किया, यह जानते हुए कि उसे अपने शब्दों को ध्यान से चुनना होगा। वह जानता था कि गैराह चालाक और धूर्त था और उसे किसी भी तरह की गलती से बचना होगा। मोरू ने धीरे से कहा, S1, बहुत खूब गैराह, तुम्हारा प्रस्ताव दिलचस्प है। मैं तुम्हें एक पंख दूंगा, लेकिन यह पंख बहुत कीमती है, लेकिन केवल समान रूप से मूल्यवान चीज के लिए। ये कोई साधारण पंख नहीं है, ये मेरी पहचान का हिस्सा है। चमकदार इनाम पाने के लिए उत्सुक गैराह ने अपनी छाती फुला ली। उसकी आंखों में लालच साफ झलक रहा था। कुछ भी, मैं तुम्हें तुम्हारी मनचाही चीज दूंगा। बस मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। मोरू ने अपनी चोंच गिरते पानी की ओर इशारा किया। उसकी आंखों में एक चमक थी। फुसफुसाते झरने के ऊपर एक जादुई फल है। यह फल बहुत दुर्लभ है। ऐसा कहा जाता है कि यह अनंत जीवन देता है। यह फल केवल सबसे बहादुर और चालाक पक्षियों द्वारा ही पाया जा सकता है। मुझे वो फल लाओ और तुम्हें एक पंख मिलेगा। ये एक कठिन कार्य है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम इसे कर सकते हो। अनंत जीवन के विचार से गैराह की आंखें चौड़ी हो गईं। वह इस अवसर को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहता था। उस शक्ति की कल्पना करते हुए जो उसके पास होगी,
उसने अपनी चोंच चाटी और बिना कुछ सोचे समझे झरने की ओर झपट्टा मार दिया। उसके मन में केवल एक ही विचार था, अनंत जीवन। दूसरे जानवर पास ही इकट्ठा हो गए थे, जिन्होंने गेराह का लालची प्रस्ताव सुना था। उन्होंने अविश्वास में देखा, क्योंकि वह सीधे दुर्घटनाग्रस्त पानी में उड़ गया था। बहाव बहुत तेज है। वास्तव में गेराह ने तैरते रहने के लिए संघर्ष किया और शक्तिशाली धारा से बह गया, जो धारा के नीचे गायब हो गया। मोरू ने उसे जाते हुए देखा, ये जानते हुए कि फल एक मिथक था, और उसने गिद्ध को एक मूल्यवान सबक सिखाने के लिए उसके लालच का इस्तेमाल उसके खिलाफ किया था। लालच निर्णय को धुंधला कर देता है, यह हमें सच्चाई के प्रति अंधा बना देता है। दूसरे जानवरों ने उस दिन एक मूल्यवान सबक सीखा, खुशी मनाई। लालच केवल पतन की ओर ले जाता है। मोरू, तुम्हारी चतुराई का कोई मुकाबला नहीं है। और आपका ज्ञान भी। उन्होंने उसकी बुद्धि की सराहना करते हुए मोरू पर प्रशंसा की बौछार कर दी। जंगल उनके हर्षित गीतों से गूंज उठा और हवा में राहत की सांस दौड़ गई, क्योंकि गेराह के लालच को खत्म कर दिया गया था। उनके प्यारे घर का सामंजस्य बहाल हो गया था। आज के दिन से मोरू की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगी। इसने एक अनुस्मारक के रूप में कार्य किया कि बुद्धिमत्ता और दया हमेशा लालच और स्वार्थ पर विजय प्राप्त करेंगे। मोरू और गेराह की कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चा धन भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि ज्ञान और करुणा में है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें वे हैं जो हमें आंतरिक संतोष और शांति प्रदान करती हैं। यह हमें सिखाता है कि लालच के गंभीर परिणाम हो सकते हैं, और हमें उन लोगों से सावधान रहने की याद दिलाते हैं जो दूसरों की भलाई से ज्यादा व्यक्तिगत लाभ को प्राथमिकता देते हैं। ऐसे लोग अक्सर अपने स्वार्थ के कारण दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं और अंततः खुद भी नुकसान उठाते हैं। कहानी बुद्धिमत्ता और त्वरित सोच के महत्व पर भी प्रकाश डालती है। ये दिखाती है कि कैसे सही समय पर सही निर्णय लेने से बड़ी समस्याओं से बचा जा सकता है। स्थिति का आकलन करने और एक चतुर योजना तैयार करने की मोरू की क्षमता ने उसे कुछ कीमती खोने से बचाया और जंगल की सुरक्षा सुनिश्चित की। मोरू की यह योजना न केवल उसकी बुद्धिमत्ता को दर्शाती है, बल्कि उसकी नेतृत्व क्षमता को भी उजागर करती है। चालाक मोर, मोरू और लालची गिद्ध गेराह की कहानी सभी उम्र के पाठकों के साथ प्रतिध्वनित होती रहती है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में नैतिकता और ईमानदारी का कितना महत्व है, जो हमें याद दिलाती है कि एक दयालु हृदय और एक तेज दिमाग सबसे बड़ा खजाना है जो किसी के पास हो सकता है। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में इन गुणों को अपनाएं और दूसरों के लिए एक उदाहरण बने।